आपको गुरुदेव जी का बहुत सारा सभी भाव से भरपूर गुरुजी का स्वागत करेंगे। बोलिए व्यास महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, 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 ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे, फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा, येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः, अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मन्त्र
तारकहारी भजन सुनत तम नाशक सब संशय टारी ओम जय 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 गुरुदेव तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण की जय स्वामी गुरु चरण की जय ब्रह्मानंद परम पद परमानंद परम पद मोक्ष गति जय ओम जय 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 गुरुदेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितुं नमामि मंगलमाला कुलिकालिकायै पालमाला शिवशेखराय दिव्यंबराय श्रीगंबराय नमः शिवाय अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीहरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण जलेन शीतलीकरणं आराध्यग्रहणम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि ह्रियों जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न हीहनकं महिमानः सचन्तजत्रपूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा करोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं विहार परमेश्वर संसर्वात्मकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री सीताराम जी महाराज की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय नृसिंहपीठाधीश्वर पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय सभी संतों की जय सभी भक्तों की जय 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 श्री राम
जिनकी कृपा से हम सब भगवान की मंगलमय कथा श्रवण कर पा रहे हैं। अनेक जन्मादिदं पुण्यम तदा भागवतम लभे। भागवत जी में कहा गया, जब हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर दिग्दिगांतर के पुण्य अर्जित होते हैं, तब हमें भगवान की कथा और कथा में है श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की यह अमृतमयी कथा किन्हीं संत के श्री मुख से श्रवण करवा रहे हैं। भागवत जी के महात्म्य में लिखा है कि भागवत कथा कहने के अधिकारी कौन? लिखा विरक्तो वैष्णवो, जो कथा श्रवण करा रहे हैं या हम जिनसे कथा श्रवण कर रहे हैं वो कैसे हो? बोले वो विरक्त हो, वैष्णव हो, वेद शास्त्र विशुद्ध, वेद शास्त्रों के ज्ञाता हो और किसी भी बात को सहजता से समझाने में निपुण हो। भगवान की बड़ी कृपा है कि सारी की सारी बातें हम सबके साथ घटित हो रही हैं। व्यास आश्रम पर पूज्य महाराज श्री वैष्णव हैं, विरक्त हैं और भगवान की कथा को बड़ी सहजता से हम सबको हमारे अंदर बिठा देते हैं। ऐसा लगता है साक्षात भगवान ही हमारे अंदर विराजमान है। भगवान की कथा का फल क्या है? हम खूब कथा श्रवण करें, सुनते ही रहते हैं टेलीविजन के माध्यम से, पर वह कथा हमारे अंदर कितनी बैठ रही है? हम तो यहाँ 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे, अरे 5 घंटे जितना बैठना है बैठे, पर भगवान की कथा हमारे अंदर कितना बैठ पा रही है, महत्व ये रखता है। ये जो 3 घंटे का समय मिला है, हमें प्रयास ये करना चाहिए कि यहाँ आने के बाद कम से कम हम शांति के साथ बैठे और भगवान की कथा श्रवण करें। देखिए, बैठना तो है ही 3 घंटे, पक्की बात। आप जा नहीं सकते, सामाजिक मर्यादा समझो या धर्म की मर्यादा समझो, तो जब हमें बैठना ही है 3 घंटे, तो हम शांति के साथ भगवान की कथा क्यों ना श्रवण करें? बीच में इधर उधर की बातें करने से क्या फायदा? सो हम प्रेम से आइए अपने मन को देखिए। हमारा जो मन है ना, बड़ा चंचल है, जल्दी से कथा में भगवान के भजन में लगता नहीं, लगाना पड़ता है। तो हम सब भी अपने मन को डंडे से पीटें और बोले चल धरा के लग और भगवान की कथा श्रवण कर। तो आइए हम सब प्रेम से अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं, भगवान की कथा में लगाएं और पूज्य महाराज श्री के चरण कमल में शाहू परिवार की ओर से निवेदन करें। आज तृतीय दिवस की कथा हम सबको श्रवण कराने की कृपा करें पूज्य सदगुरुदेव भगवान। बोलिए सत्य सनातन धर्म की नर्मदा मैया श्रीमद्भागवत महापुराण सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय
पतये बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय कृपा की गुर लाडली श्री राधे
विराजे वृंदावन वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। बोलिए नंदनंदन भगवान जय यशोदानंदन भगवान जय भागवत भगवान की जय नर्मदा मैया की जय पूज्य जगद्गुरु नरसिंह पीठाधीश्वर भगवान की जय 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 श्री मातु नर्मदे अनंत श्री विभूषित हम सबके परमाराध्य पूज्य जगद्गुरु नरसिंह पीठाधीश्वर सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में नमन। मंच पर विराजमान सभी सम्मान्य आचार्यगण, इस कार्यक्रम के मनोरथी यजमान सुनाम धन्य श्री सतीश, श्रीमती नम्रता साहू, सम्माननीय माता श्रीमती गौराबाई साहू और हमारे सतीश जी की बड़ी बहन श्रीमती शीला, श्री सतीश दिनकर जी, बड़े भैया श्री अशोक सागनी साहू, श्री सुनील रीना साहू, श्री संजय प्रीति साहू, श्री सुरेंद्र श्रीमती नीलिमा साहू के साथ श्री संतोष अनीता साहू, श्री अभिषेक रुचि साहू, श्री रामेश्वर प्रसाद साहू, श्री भागीरथ साहू, श्री उमा शंकर मंजुलता साहू, श्री जयंती साहू जी जो इनकी मौसी जी हैं, श्रीमती अभिलाषा साहू बुआ जी, श्रीमती आभा, श्री दीपक साहू निकट के मित्र हैं, श्री गीता जेठा, श्री शरद जेठा जी, श्रीमती पायल खंडेलवाल, श्री प्रमोद खंडेलवाल, श्रीमती मनीषा अग्रवाल, श्री नीरज अग्रवाल, श्रीमती पिंकी अग्रवाल, श्री राजेश अग्रवाल, श्रीमती कविता शराफ, श्री राजकुमार शराफ, सतीश भैया की मित्र मंडली है। आप सबका व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिवादन, साधुवाद। अभिवादन इस बात का कि देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम धियाई। हमारे श्री दिनकर जी भोपाल से आए हैं, इंदौर तरफ से आए हैं, सब काम धाम छोड़ करके भैया सतीश को सहयोग दे रहे हैं। आपका अभिवादन। और हमारे इनके जो कनिष्ठ जीजा जी हैं, कहाँ कोरबा से आए हैं, दुर्ग से आए हैं। कहाँ से आए हैं? दुर्ग से। दुर्ग माने बहुत कठिन क्षेत्र से आप आए और भगवान की कथा अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनिल प्रगट अनिल चंदन से हो। भगवान की अनंत अनंत कृपा जी को पर जब होती है तब व्यक्ति को भगवान की दशा मिलती है। संसार में पुस्तकालयों में बहुत सारी पुस्तकें हैं, हमारे घर में भी पुस्तक रहती है, हम पाठ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं।
परंतु वही पुस्तक अकेले हम उसको पढ़ें तो निश्चित रूप से ज्ञान तो मिलता है, परंतु जीवन में जो आनंद और प्रकाश मिलता है जब इस प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम हो, सब संवेद रूप से बैठे, सभी देवता ऋषियों का आवाहन हो, अपने स्वजनों का आवाहन हो और उसके मध्य बैठ करके फिर उसी कथा को श्रवण करें, आत्मसात करें तो उसका आनंद अलग है। शास्त्रों में कहा गया, मुनि दुर्लभ यरि भगत नर, पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। रामचरित रस जो यह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करऊ श्रवण कोटि पार। जो संतों के लिए दुर्लभ है, भगवान की भक्ति, भगवान का सानिध्य, भगवान का आश्रय, संत कहते हैं कि वही आश्रय, वही भक्ति जो प्रेम से, विश्वास से भगवान की कथा श्रवण करता है, सहजता से प्राप्त कर लेता है। दूसरी बात कही गई कि यदि आपको भगवान के चरणों में प्रेम पाना है, अथवा कोई पद प्रतिष्ठा पाना है, अथवा मोक्ष पाना है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये मानव जीवन के जो पुरुषार्थ हैं, ये सारे पुरुषार्थ भी भाव सहित जो यह कथा, करऊ श्रवण कोट पार। जो प्रेम से भगवान की कथा सुनता है, उसे ही भगवान का बोध होता है, अपने स्वरूप का बोध होता है, प्रकृति का बोध होता है और परमात्मा के स्वरूप का बोध होता है। और जब तक व्यक्ति किसी चीज को जानेगा नहीं, तब तक उससे प्रेम नहीं होगा। जाने बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपका प्रेम प्रकट नहीं होगा। और इसके लिए, मानव जीवन के लिए जितना आवश्यक हमारे लिए भोजन है, जितना आवश्यक हमारे लिए संसार के अन्य कार्य हैं, उतना ही आवश्यक हमारे लिए भगवान की कथा और भगवान का पावन आश्रय, भगवान के पावन नाम का कीर्तन और भगवान के पावन स्वरूप का दर्शन। ये जो व्यक्ति करता है, पावहि बिनहि प्रयास, उसे अर्थ भी मिलता है, धर्म भी मिलता है, काम भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है। अकामः सर्व कामो वा अकाम
हमारे जीवन में कोई भी कामना हो, संपूर्ण कामना की सिद्धि के लिए व्यक्ति को परमात्मा की आराधना करना चाहिए, क्योंकि सारी शक्ति का केंद्र कौन है? परमात्मा है। और जो व्यक्ति बड़े प्रेम सद्भाव से भगवान की भक्ति करता है, उसे उसकी कामना के अनुसार इच्छित फल की प्राप्ति होती है। और ये सब हमारे जीवन में कब घटित होगा? कि जब हम प्रेम से भगवान की कथा श्रवण करेंगे। जन्मादस्य तोन्मया सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में पहले मंगलाचरण किया गया और मंगलाचरण में परम सत्य की वंदना की गई। भगवान को नमन और सुमन बहुत प्रिय है। जब हम परमात्मा को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो ना मन, अपना मन किसको दे देते हैं? परमात्मा को दे देते हैं और नमन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हमारा मन किसका हो गया? परमात्मा को दे दिया। और भगवान भी सबसे मन ही तो मांगते हैं। कहते मन एव मन आधस्य मयि बुद्धि निवेश। भगवान कहते हैं कि अपना मन और बुद्धि मुझ में निवेश कर दो, मुझे दे दो। किसी भक्त ने भगवान से पूछा, भगवान आप मन क्यों मांगते रहते हैं? भगवान कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, एक नहीं है तो मन नहीं है। भक्त ने प्रेम से पूछ लिया कि भगवान आपका मन कहाँ गया? तो भगवान ने कहा मेरे मन को किसी ने चुरा लिया है। फिर भक्त ने पूछा कि भगवान किसने चुरा लिया? कहा कि आप जैसे भक्त ही भगवान के मन को हरण कर लेते हैं। भगवान के मन को कौन चुराया? भगवान राम कहते सो मन सदा सो मन सदा सर्वदा सदा रहत तो ही पाए, सदा तुम्हारे पास रहता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे मन को किसी ने चुरा लिया। कौन ने चुराया? कहा कि राम भैया मोबाइल बंद कर लो, बिंदु बजाने वाले मेरे मोबाइल मेरे पास रख लो। मोबाइल इधर रख लो, मेरे पास छोटे के पास मोबाइल रख लो। सो मन रहत सदा
को किसी ने चुराया, कौन ने चुराया, कहा राधा जी ने बताया। भगवान के पास मन नहीं है। भगवान मन क्यों मांगते हैं? भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से मेरा भक्त मन करता है, कामना करता है, वो भक्त की कामना ही मेरी कामना बन जाती है, मेरी इच्छा बन जाती है। भगवान निरपेक्ष हैं। भगवान को सापेक्ष भक्त करते हैं अपने प्रेम से, भक्ति से। तो ये हुआ नमन के हम भगवान को अपना मन दे दें। मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि हे उद्धव जी, अपने मन को मुझ में निवेश कर दो और फिर निरपेक्ष रूप से आनंद से रहिए। और इसको और सरल भाषा में ऐसा समझ लीजिए कि जब आप मालिक किसी वस्तु, मकान, घर, संपत्ति के बनते हैं तो आपको चिंता करनी पड़ती है, परंतु उसी घर संपत्ति का मालिक आपका बेटा बन जाए, आपके स्वजन बन जाए, तो फिर आप निश्चिंत हो जाते हैं। ये मान लेते हैं कि नहीं भैया, रखवाली करने वाला कोई है। तो यदि अपने जीवन की बागडोर हम भगवान को समर्पित कर दें, फिर जितने हमारे जो काम हैं, जितने भी कर्म हैं, वो कर्म नहीं रहेंगे, वो हमारी भक्ति बन जाएगी। व्यक्ति को जीवन में राग जो है व्यक्ति को बांधता है, और अनुराग भगवान से प्रेम व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करता है। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, 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 ओ जीवन है तेरे हवाले,
सुमन माने होता है पुष्प, और एक होता है सुमन सुंदर मन, निर्मल मन, सुंदर मन। भगवान सुंदर मन को स्वीकार करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पार, मोहि कपट छल छिद्र न भार। अपना सुंदर मन भी परमात्मा को देना चाहिए। और जब हम सुंदर मन परमात्मा को दे देते हैं, परमात्मा को निवेदित कर देते हैं, फिर हमारे जीवन में ना ही राग रहता है और ना ही मोह रहता है। इस प्रकार से व्यक्ति को परमात्मा के लिए नमन और करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में जो पहला मंगलाचरण है उसमें बताया गया कि हम सब उस परम सत्य को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, जिस परमात्मा से ये सारा जगत उद्भूत है। हम सब भी जिस परमात्मा से प्रकट हुए हैं और जो परमात्मा हम सबकी रक्षा करता है। आपके सो जाने के बाद भी हम सब सो जानते हैं तो हमारी रक्षा कौन करता है? परमात्मा ही तो करता है। कल कंठ कुठार लिए फिरता, तन नम्र में चोट झिले न दिली। वही ध्यान रखता है, वही पालन करता है, वही रक्षा करता है, वही परम सत्य है। ऐसे परम सत्य परमात्मा श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। नंदनंदन को प्रणाम किया, इसके बाद जो है अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। सूत जी ने यम प्रभजन्तमनुपेतम प्रेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तनया जुहा। पुत्रेति तन्मयतया कर्मो पुनेत, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव महाराज का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। उनके पिता श्री व्यास जी पुत्र को रोकने का प्रयास करते हैं। पीछे पीछे पुत्र मत जाओ, रोकने का प्रयास करते हैं। इधर जो है पिताजी रोकने का प्रयास कर रहे हैं और जंगल के जितने वृक्ष हैं अभिनेदु, पूरे जंगल के वृक्ष श्री सुखदेव जी का अभिनंदन कर रहे हैं। आ जाइए, आ जाइए। और उनके पिताजी रोक रहे हैं, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ।
अपने पुत्र को रोकने का प्रयास करते हैं और वृक्ष अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर दो बातें दिखाई दे रही हैं। हम सब अपने बेटे से कितना प्रेम करते हैं। यदि हमारा बेटा जंगल की ओर चल जाए, सन्यासी बनने के लिए चल दे, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे ना। परंतु प्रकृति वृक्ष भी कहते हैं कि भैया ये सर्वभूत हृदय है, कोई आपके लिए नहीं आया है। संसार में जितने जीव आते हैं उन सबके अलग अलग प्रयोजन है। कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई जो है साधु बनता है, कोई किसी क्षेत्र में, कोई किसी क्षेत्र में। सबके क्षेत्र अपने, सबका अपना स्वधर्म है। और ये सत रज और तम जो गुण हैं, इन्हीं गुणों के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव बनता है। जिसमें रजोगुण की अधिकता होगी वो राजसी कार्यों में उसकी रुचि होगी। जिसमें सत्वगुण की अधिकता होगी वो सहज होगा, साधु वृत्ति का होगा। और जिसमें तमोगुण की अधिकता होगी वो मार काट में ज्यादा विश्वास करता है। तो संसार में जितने प्राणी हैं सबके अपने स्वधर्म है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्वधर्म में निर्धनम से या पर धर्मो भयावह। तामसी व्यक्ति के सामने आप कथा कही, अच्छी बात करी, वो स्वीकार ही नहीं करता। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में जो बार बार निषेध किया गया है कि इसको ये काम करने का अधिकार है, इसको करने का अधिकार नहीं है, इन्हीं अर्थों में कहा गया। भगवान शंकराचार्य इस जगत में आए, उन्होंने उद्घोष किया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। परंतु यही बात एक साधारण व्यक्ति के सामने कह दी जाए कि ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, तो लड़के के सामने खड़ा कैसी बात कर रहे हैं। अंतर क्या है कि हमारे जीवन में चेतना का विकास कितना है, विवेक कितना है, हम समझने के लिए कितने तैयार हैं। जिसमें जितना विवेक है, आप छोटे रहते हैं ना, खेल कूद में ज्यादा रुचि रहती है। बड़े हो जाते हैं फिर खेल कूद में रुचि बचती नहीं है। क्यों? आप वही हैं, आप में रूपांतरण कैसे हो गया? रूपांतरण इसलिए हुआ कि आपकी चेतना का विकास हुआ है। पहले आप कुछ और थे, आज कुछ और हो गए हैं। और जिसमें जितना चेतना विकसित होती है, आप अपने जीवन के पूर्व जीवन को देखिए, कोई ऐसा नहीं मानता है कि पहले का जीवन अच्छा था अब बेकार हो गया है। वर्तमान को ही ठीक मानता है और पीछे वाला तो समझता है कि बस ऐसे ही बीत गया। क्यों ऐसा समझता है, क्यों मानता है? क्योंकि उसके जीवन का उत्तरोत्तर विकास होता है, चेतना का विकास होता है। और जब कोई आचार्य शंकर की चेतना को प्राप्त कर लेगा तो वो कहेगा ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। परंतु एक साधारण सा व्यक्ति ये नहीं कहेगा। और इसी के लिए साधना है, इसी के लिए उपासना है, इसी के लिए जो है हम अध्ययन करते हैं, उपासना करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं। व्यास जी जो है भगवान की कला बता रहे हैं, भगवान के ही अंश हैं। वो कह रहे हैं बेटे मत जाओ। परंतु वृक्ष जो है, जंगल के वृक्ष कहते हैं अभिनंदन है। क्यों अभिनंदन करने का? सर्वभूत हृदयम, सभी के कल्याण के लिए इसका जन्म हुआ है। पश्यैतान महाभागम, पश्यैतान महाभागम परार्थैकान्त जीविना, परार्थैकान्त जीविना
श्री कृष्ण अपने मित्रों को संदेश दिया, वृक्षों की ओर इशारा किया और कहा कि इन वृक्षों से सीख ले लो, शिक्षा ले लो, ये महाभाग हैं, इनके बड़े भाग हैं। और उसकी व्याख्या किया भगवान ने, कहा कि इनका संपूर्ण जीवन अपने लिए नहीं है, परार्थैकांत जीवना दूसरे के लिए है, समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है, प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए है। और जो समाज, राष्ट्र, धर्म, संस्कृति के लिए काम करता है वही महाभाग है, उसी का अभिनंदन होता है। और जो अपने लिए काम करता है उसको अल्प भाग कहा गया। श्री सुखदेव जी जंगल की ओर गए तो सारे वृक्षों ने अभिनंदन किया, साधु साधु कह करके अभिनंदन किया। जो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज हैं, जो सारे जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं, ऐसे सुखदेव भगवान को हम सब हाथ जोड़ करके वंदना करते हैं। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान भगवान की वंदना किया, गुरुदेव जी की वंदना किया। इसके बाद ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया है, 6 प्रश्न किया और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत की कथा है। पहला प्रश्न किया, जीव का एकांतिक श्रेय क्या है, जीव के कल्याण का मार्ग क्या है। और दूसरा प्रश्न किया कि भगवान इस जगत में अवतार लेते हैं, भगवान के अवतार का हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है, भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए और अवतार लेकर के क्या क्या काम किए।